सफ़र का महीना जब आता है तो लोग कहते हैं सिफर हो गया है, अगर आपने शादी कर ली तो सिफर आपकी शादी हो जाएगी। मुहर्रम के महीने में भी लोग शादी नहीं करते हैं। ऐसा तसव्वुर बातिल तसव्वुर है। जी हाँ, आज सऊदी अरब में तमाम मसाजिद में यही खुतबा दिया गया जिसका मुलख्खस या तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इससे पहले कि आप कोई दूसरी गुफ्तगू सुने, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तयरा शिर्क, ये 3 मरतबा फरमाया है। बदशगुनी लेना शिर्क है, बदशगुनी लेना शिर्क है, बदशगुनी लेना शिर्क है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बदशगुनी के डर की वजह से अपने किसी काम से रुक गया, यकीनन उसने शिर्क किया, शिर्क असगर का उसने इर्तिकाब किया। लिहाजा माह सफ़र को मनहूस ख्याल करना, नहूसत की वजह से इस महीने में शादियां न करना और शादियों से रुक जाना, इसमें मिट्टी के बर्तन ज़ाय कर देना, माह सफ़र के आखिरी बुध यानी 4 शंबे को जुलूस निकालना और बड़ी बड़ी महफिलें मुनअक़िद करके ख़ास किस्म के खाने और हलवे तक़सीम करना और चूरी की रस्म और वो बहुत सारी चीज़ें पकाई जाती हैं। हमारे यहाँ दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें पकती हैं, रोटियाँ ख़ास पकती हैं। तो इस तरह की जो रसूमात हैं इस्लाम में, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बिल्कुल बरअक्स आज भी असल में बेशुमार लोग नादान जाहिल ये समझते हैं कि सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं और इसमें शादी ब्याह जैसी मसनून तकरीब से गुरेज़ करते हैं जो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं है। बल्कि उसके बिल्कुल बरअक्स अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शादी ब्याह के बारे में न किसी जगह का तयन किया है, न किसी महीने का तयन किया है और न ही किसी मुकाम का तयन किया है, बल्कि आपको रुख्सत दी है आप जब जी चाहें जिस महीने में चाहें शादी कर सकते हैं। शादी को आसान करना चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ला अदवा, अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं और ना ही बदशगुनी लेना जायज़ है और ना ही उल्लू की नहूसत या रूह की पुकार और ना ही माह सफ़र की नहूसत। इस तरह की जो बातें अवाम में आ गई हैं, बिल्ली रास्ता काट गई तो मनहूस हो गया, आपने गधे की आवाज़ सुन ली ढेंचू ढेंचू तो आप गोया के नहूसत में शामिल हो गए। आपने आपके ऊपर से अगर कव्वे की आवाज़ सुन ली, आपने अगर कुरान करीम में फ़जीलत वाली आयत पढ़ ली तो मुबारक है, लेकिन अगर आपने अज़ाब वाली आयत पर आँख पड़ी है आपके कुरान खोल के तो ये नहूसत, आप ये समझते हैं कि ये नहूसत है। हालांकि नहूसत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे कि आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह की बातों की कोई हैसियत नहीं है। ये सब की सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स बदशगुनी की डर की वजह से अपने किसी काम से रुक गया, यकीनन उसने शिर्क असगर का इर्तिकाब किया। इस माह मुबारक को या इस माह सफ़र के महीने को, दरअसल इसका जो नाम है सफ़र वो क्यों रखा गया? अरब जुहला या कदीम ज़माने में अरब सफ़र के महीने में अपने घरों को छोड़ कर निकल जाया करते थे और ये कहा करते थे सफ़र मकान, मकान खाली हो गया। अब आज के पढ़े लिखे दौर में जबकि हम ये भी समझते हैं कि इस्लाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़लालत और जहालत से मुबर्रा और दलाइल बराहीन से आरास्ता है, इसके इस्लाम के तमाम अहकाम पाए तकमील को पहुँच चुके हैं और इस दीन मुबीन में खुराफात और बिदात के लिए कोई जगह बाकी नहीं। अब कोई नाम निहाद आलिम, जाहिल, मुफ्ती, मुहद्दिस, मुबल्लिग़ कोई भी इसके साफ़ और शफ़ाफ़ चश्मे में बिदात और खुराफात का जहर मिलाने की कोशिश करेगा तो हम जैसे लोग, सऊदी अरब को अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत से रखे, यहाँ अमन और सलामती रहे, हर तरह की नहूसत और हर तरह की शिरकियात और बिदात से हर जुम्मे को लोगों को मुतनब्बह किया जाता है। तो आज का खुतबा इसी बारे में था कि कोई भी नहूसत तो शिर्क है। आप तवक्कल कीजिए अल्लाह पर और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो इस माह मुबारक में या किसी भी महीने के आगाज़ में या बीच में या इख्तिताम पर या रात में या दिन में किसी भी जगह पर, ऐसा नहीं है कि जगहों का भी आपने यहाँ आप किसी भी जगह आप निकाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो माह सफ़र में
محرم میں یا کسی دوسرے مہینے میں شادی بیاہ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ شوال کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی نا تو حضرت عائشہ کی رخصتی بھی اسی شوال میں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ کا مقصد صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی فرمائی، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ خوش قسمت کون ہوا کرتی تھی۔ اب شوال کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ شوال کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا مار دھاڑ، اس طرح کی باتیں عام تھی، تو اس کی تردید کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، تو کسی بھی مہینے کا تعین یا اس کی فضیلت نہیں ہے، آپ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس غلط فکر کے خلاف آواز اٹھائیں، شادی بیاہ کریں، شادیوں میں آسانیاں پیدا کریں اور انہیں بدعات اور رسومات سے پاک کر کے سماج میں ایک مثال قائم کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو پرموٹ کریں تاکہ آپ اس کار خیر کا حصہ بنتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔